हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में नाउन के टाइप्स पढ़े थे, नाउन क्या होती है, कुछ नाउन्स के क्वेश्चंस किए थे जो आपके एग्ज़ाम बेस्ड होते हैं, जो यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ या बैंक में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि उन लोग कंफ्यूज होते हैं कि नाउन सिंगुलर और प्लूरल में। ठीक है, तो आज हम यही चीज़ करेंगे क्योंकि जनरली हम लोगों ने पढ़ा है कि नाउन सिंगुलर है बॉय, और बॉयज़ हमने कर दिया प्लूरल। तो इतना आसान आपके एग्ज़ाम में आने नहीं वाला है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है जो शायद आपको पता भी नहीं होगा। ठीक है, तो करते हैं इसी को। ठीक है, जनरली हम क्या सोचते हैं कि नाउन में एस लगा देते हैं तो उसका प्लूरल हो जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी नाउन्स रखी हैं जिसमें उसमें हम एस लगा देंगे तो उसका मीनिंग ही बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब होता है एनक्लोजर। एनक्लोजर का मतलब होता है जैसे एक तरीके से कोई दीवार होती है। ठीक है, क्या होता है, हम किसी चीज़ से घिरे हुए होते हैं। ठीक है, तो वो होता है सराउंडिंग। लेकिन अगर आप सराउंडिंग में एस लगा देंगे, एस लगा देते हैं आप, तो उसका मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है। उसका मीनिंग हो जाता है कि आपका नेबरिंग एरिया कैसा है, यानी कि जैसे हिंदी में हम बोलते हैं आस पास का माहौल। ठीक है, तो यहाँ पर सराउंडिंग का मतलब है कि कोई दीवार जिससे आप घिरे हुए हैं, और सराउंडिंग्स हम लगा देंगे तो इसका मतलब होता है कि आपका आसपास का एरिया कैसा है। ठीक है, एटमॉस्फेयर, आपका आसपास का माहौल कैसा है। तो नेक्स्ट है एयर। एयर का मतलब हम सबको पता है हवा। ठीक है, और एयर्स अगर हम इसमें एस लगा देते हैं तो हवाएं नहीं हो जाएगा ये, इसका मतलब हो जाता है, इसके दो मीनिंग होते हैं एयर्स के। एक तो होता है कि कोई न्यूज़ जो होती है आजकल, जैसे कोई न्यूज़ है, ठीक है, वो बार बार दिखाया जा रहा है, जैसे कोरोना का टाइम है और बार बार टीवी में उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो एक न्यूज़ है जो आजकल एयर्स में है, इसका मतलब वो क्या है, हाईलाइट में है। कोई चीज़ जो है हाईलाइट है, कोई चीज़ जो है आजकल बड़ी पॉपुलर है। तो एक तो हो गया एयर्स, और एक एयर्स होता है जिसे हम बोलते हैं नखरे दिखाना। ठीक है, इसके सिनोनिम्स होते हैं वैनिटी। एरोगेंस बड़ा कॉमन है, सबको पता है। ठीक है, लेकिन वैनिटी होता है किसका सिनोनिम, एक होता है कंसीट। ठीक है, और एक होता है हॉटी। ये सारे सिनोनिम्स है, क्योंकि अगर आप, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, यू शुड नो द सिनोनिम ऑफ एवरी वर्ड। ठीक है, आप लोगों को हर वर्ड के कम से कम 4 से 5 सिनोनिम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि सिनोनिम और एंटोनिम भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो साथ के साथ करने से आपकी प्रॉब्लम है जो वो सॉल्व होगी, क्योंकि आप बार बार इन चीज़ों को रिवाइज करोगे तो आपको दोबारा रटने की ज़रूरत नहीं है। तो एयर्स मतलब नखरे, मतलब एयर है उसमें आपने एस लगा दिया तो उसका मीनिंग बदल जाता है। एक तो कोई न्यूज़ आजकल एयर्स में मतलब पॉपुलर है, वो हाईलाइट में है, और दूसरा मतलब होता है उसका नखरे दिखाना, जैसे कि वैनिटी, एरोगेंस, कंसीट, हॉटी या ईगोटिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, इन सब का मतलब होता है नखरे दिखाना या घमंड करना। ठीक है, नेक्स्ट होता है वुड। वुड सबको पता है कि ये क्या है, वुड क्या है, लकड़ी। लेकिन वुड्स, वुड्स का मतलब हो जाता है फॉरेस्ट। ठीक है, जंगल। तो वुड मतलब लकड़ी, और वुड्स वही लकड़ियाँ नहीं होगा, इसका मतलब ही बदल जाता है। ये वो नाउन्स हैं जिसमें अगर आप एस ऐड कर देते हो तो उनका मीनिंग पूरी तरीके से बदल जाता है, क्योंकि ये जो नाउन्स होते हैं ना, इनके प्लूरल नहीं होते हैं। ठीक है, और अगर हम एस लगा रहे हैं तो उसका मतलब ही अलग है। तो वुड्स का मतलब, वुड मतलब लकड़ी। ठीक है, और वुड्स मतलब जंगल, फॉरेस्ट। नेक्स्ट है वर्क। वर्क मतलब काम। ठीक है, अब वर्क्स, वर्क्स, अब काम तो काम होता है, एक काम, दो काम, ऐसा तो नहीं गिन सकता। ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती है, इसका प्लूरल नहीं बन सकता। लेकिन अगर इसमें एस लगा हुआ है, दैट मीन्स इसका मतलब ही अलग है। वर्क्स का मतलब होता है कि कोई किसी की कोई क्रिएशन है। क्रिएशन जैसे कि रचना। ठीक है, किसी ने कोई रचना करी है, कोई नॉवल लिखी है, कोई पोएम लिखी है, तो इसका मतलब उसने कुछ वर्क्स, वर्क नहीं किया, वर्क्स, वर्क्स का मतलब एक सिनोनिम है कि एक उसने क्रिएशन किया है कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है सैंड। सैंड आपको पता है एक टाइप ऑफ सॉइल है, मतलब रेत। ठीक है, तो मिट्टी का एक प्रकार है। लेकिन सैंड्स, सैंड्स का मतलब हो जाता है डेजर्ट, रेगिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट होता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट अब आप बोलोगे कि ए अल्फ़ाबेट है, बी अल्फ़ाबेट है, सी अल्फ़ाबेट है। नहीं, ये अल्फ़ाबेट नहीं होते, ये तो होते हैं इंडिविजुअल, होते हैं लेटर। ठीक है, इंडिविजुअल क्या होते हैं, ये लेटर होते हैं, ए लेटर, बी लेटर, सी लेटर। लेकिन हमारे ए से लेकर जेड तक ये जो ग्रुप ऑफ लेटर होते हैं, इसे हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। ठीक है,
तो इसका कभी भी प्लूरल नहीं होता। और अगर हम प्लूरल बना रहे हैं तो इसका मतलब ही अलग हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई मुझे तो कंप्यूटर का एबीसी भी नहीं पता, मतलब एबीसी भी नहीं पता मतलब कंप्यूटर का आपको कुछ भी नहीं पता, तो इसका मतलब आपको कोई उसकी फंडामेंटल नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, आपका कोई बेस ही नहीं है उसका, आपको कोई उसका बेसिक नहीं पता। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स मतलब कि आपको किसी चीज़ का फंडामेंटल नहीं पता, बेसिक नहीं पता, बेस नहीं पता। और अल्फ़ाबेट का मतलब है जो आपके ग्रुप ऑफ लेटर होते हैं A to Z, उन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है स्टोन। स्टोन का मतलब होता है कि आपका बिल्डिंग मटीरियल है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला माई हाउस इज़ मेड अप बाय स्टोन। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा माई हाउस, माई हाउस इज़ मेड अप बाय स्टोन आएगा या स्टोन्स आएगा। अब आप बोलोगे कि मेरा घर तो पत्थरों से बना है, पत्थर से थोड़ी ना बना है। ठीक है, ये जो स्टोन होता है ये इसका करेक्ट है। स्टोन का मतलब है कि बिल्डिंग मटेरियल, और स्टोन्स का मतलब होता है कि जो आपके प्रीशियस मतलब बहुमूल्य जो आपके जेम्स होते हैं, जो रत्न होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टोन्स। ठीक है, तो स्टोन्स का मतलब प्रीशियस जेम्स, और स्टोन का मतलब जो बिल्डिंग मटेरियल होता है। ठीक है, जिनसे कोई घर बनता है, कोई बिल्डिंग बनती है, कुछ भी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है स्पेक्टिकल और स्पेक्टिकल्स। इन दोनों में कंफ्यूजिंग होती है। ठीक है, ये दोनों क्या कैसे कंफ्यूज करते हैं। स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य, जिसे हम बोलते हैं सीन, जिसे आप बोलते हैं व्यू, साइट। ठीक है, ये होता है दृश्य। और ये जो स्पेक्टिकल्स होता है ये होता है चश्मा। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आई ग्लासेस, आई ग्लासेस। तो स्पेक्टिकल्स माने आई ग्लासेस और स्पेक्टिकल माने दृश्य। ठीक है, नेक्स्ट होता है पेन। पेन आपको पता है कि दर्द, दुख, दर्द, कोई भी सफरिंग है उसको बोलते हैं। और पेन्स का मतलब होता है, पेन्स का मतलब होता है कोई चीज़, किसी का आपको एफर्ट करना। ठीक है, कोई प्रयास करना। ठीक है, तो पेन का मतलब दर्द और पेन्स का मतलब एफर्ट। जैसे कि मैंने बोला टुडे माय मॉम इज़ इन पेन्स। ठीक है, तो पेन्स मतलब दर्द में है मेरी माँ, ऐसे आप बोलोगे। दर्दों में है, पेन लगाओगे या पेन्स लगाओगे। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, पेन लगाएंगे या पेन्स लगाएंगे, हम लगाएंगे पेन। क्योंकि पेन्स का मतलब कि आपकी माँ प्रयासों में नहीं है, आपकी माँ इस दर्द में है। तो पेन मतलब दर्द और पेन्स मतलब एफर्ट। नेक्स्ट है आयरन। आयरन का मतलब होता है इट इज़ टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है, क्या होता है, लोहा। ठीक है, और आयरन्स का मतलब होता है, आयरन्स का मतलब होता है हथकड़ी, हथकड़ी होती है। ठीक है, तो हथकड़ी को हम बोलते हैं आयरन्स, जिसे हम, इसके सिनोनिम्स भी आप लिख लीजिए। इसके सिनोनिम्स होते हैं हैंडकफ बोलते हैं हम, चेन्स बोलते हैं। ठीक है, और फैटर्स बोलते हैं, सॉरी। तो क्या क्या था, एक तो आपका हैंडकफ, एक चेन्स, और एक होता है फैटर्स, और एक होता है शेकल्स। ठीक है, ये सब होते हैं सिनोनिम हथकड़ी के, और आयरन मतलब लोहा। तो आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे हम लोग करते हैं इंपॉर्टेंट नाउन्स जो आपके एग्ज़ाम में, ये ऐसे एरर्स आपके एग्ज़ाम में दे रखे हैं नाउन बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ नाउन्स होती हैं जिनका प्लूरल पॉसिबल नहीं है। प्लूरल पॉसिबल नहीं है मतलब ये जो नाउन्स होती हैं ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती है। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम, जिसमें हम ए एन आगे नहीं लगा सकते, पहली बात। ठीक है, और ये इसमें हम एस और ई एस भी नहीं जोड़ सकते। ठीक है, एस एस नहीं जोड़ सकते। तो करते हैं हेयर। हेयर हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, हेयर्स नहीं लिख सकते आप, गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली। अल्फ़ाबेट अभी मैंने आपको भी पहले बताया। एक्सपेंडिचर, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान, तो कहीं कहीं ऐसे आपको ऑफ स्प्रिंग्स लगा देते हैं।
एस लगाकर एरर दे दिया जाता है, गलत है, ठीक है। पोएट्री, पोएट्रीज लिख दिया जाता है, सीनरीज लिख दिया जाता है। मनी भी आपको इसमें, मनी भी हमारा इसमें प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, इसी फॉर्म में यूज़ होता है। ज्वेलरीज लिख दिया जाता है। लगेज, बैगेज, पेपर, वुड, आयरन, अभी मैंने बताया कि अगर आप आयरन्स लिख देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा हथकड़ी, ठीक है। ट्रैफिक, एडवाइस, सलाह, सलाह ये ऑलरेडी हमारा, ठीक है, ऑलरेडी हमें इसका प्लूरल नहीं बना सकते, एडवाइसेस आप नहीं कर सकते, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका फूड, ब्रेड, ग्लास, ग्रास, स्टेशनरी और मिसचीफ। मिसचीफ का मतलब होता है नुकसान, ठीक है, नुकसान। तो इनके इनके अंदर आप कभी भी आप एरर लगा के एस लगाकर एरर दे दिया जाता है, ठीक है, तो वो गलत है, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में नहीं होंगे, ये जिस फॉर्म में है इसी फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, इनका हम प्लूरल नहीं बना सकते। नेक्स्ट होता है सम इम्पॉर्टेंट नाउन्स जिसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। ये ऐसी थी जिसमें प्लूरल फॉर्म नहीं होता, और ये ऐसी नाउन्स है जिसको सिंगुलर फॉर्म में हम लोग यूज़ नहीं करते, मतलब इसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ होता है। जैसे कि एथिक्स, जिसे हम बोलते हैं नैतिकता। आर्म्स, जिसे हम बोलते हैं दान, ठीक है। कंटेंट, कंटेंट्स जो होता है ये होता है जो कोई कोई विषय सूची होती है। कंपासेस, कंपासेस आपने देखा होगा जो प्रकार होता है जिसे हम यूज़ करते हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, तो वो कंपासेस होता है। ये कुछ गेम्स होते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी एस लगा हुआ होता है, ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ होता है, ठीक है, तो हम इसमें दोबारा से इसकी जो फॉर्म होती है, अगर मान लो आप कोई गेम खेल रहे हो, जैसे मैंने बोला डार्ट्स आर वेरी पॉपुलर गेम, तो हम लोग क्या सोचते हैं एस लगा हुआ है, ठीक है, तो आर भी, ठीक है, नहीं, इस गेम का नाम ही डार्ट्स है, ठीक है, तो इसमें हमारी जो फॉर्म आएगी वो सिंगुलर आप यूज़ करोगे, इसमें हम लोग एस यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक ही गेम का नाम है, ठीक। डार्ट्स क्या होता है, जैसे एक सर्कल होता है उसमें हमें एक निशाना लगाना होता है, यहाँ पर एक ऐसे एरो टाइप होता है, उसको हम यहाँ मारते हैं, तो डार्ट्स एक गेम होता है। ऐसे ही डॉट्स होता है, चेस की तरह होता है, बिलियर्ड्स होता है, कार्ड्स होते हैं, तो ये सारे गेम्स होते हैं जिसमें ऑलरेडी हम लोगों को एस लगा हुआ होता है, मतलब इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। गुड्स, ठीक है, ओट्स होता है जिसे हम बोलते हैं जई बोलते हैं अनाज, ठीक है, पीपल लोग। स्केल्स, अभी मैंने बताया। स्पेक्टिकल्स, ट्राउज़र्स, ट्राउज़र्स की तरह ही होता है पैंट, हम लोग बोलते हैं ना दुकान पे जाके एक पैंट दे दो, तो वो गलत होता है, पैंट नहीं होता, पैंट्स होता है। जर्नली जो भी हमारी नाउन होती है, ठीक है, जो दो किसी भी दो भाग से मिलकर बनी होगी उसमें हम लोग एस लगाएंगे ही, जैसे कि इसमें लगा हुआ है पैंट्स लगा हुआ है, ट्राउज़र्स लगा हुआ है, या हमने अभी पढ़ा था आयरन्स, हथकड़ी, इसमें भी ये दो होते हैं हिस्से, ठीक है। या हम लोग बोलते हैं जैसे चिमटा जो होता है उसको बोलते हैं टोंग्स। तो जो भी चीज़ है, अभी अभी मैंने आपको बताया कंपासेस, तो इसमें भी यहाँ पर दो लाइन जाती हैं, तो जो भी चीज़ें किसी भी दो लाइन से बनी होगी, ठीक है, उसमें हम लोग एस लगाएंगे। वेजिस, भाड़ा मजदूरी जिसे बोलते हैं, ठीक है। इनिंग्स, बारी या पारी। क्लासिक, सम्मन्स होता है जैसे कोई नोटिस देना, सूचना, ठीक है। ये एक कन्फ्यूज़न आ जाता है, एक तो होता है सम्मन, ठीक है, एक तो होता है सम्मन और एक होता है समन्स। समन्स, ठीक है, ये जो समन्स होता है ना, ये जो समन्स होता है, ठीक है, ये जो समन्स होता है ये हमारा ये होता है कि नोटिस नोटिस देना, किसी को सूचना देना। और ये जो खाली सम्मन होता है जिसमें एस नहीं लगा होता, इसका मतलब होता है सूचना देना, एक्चुअल में ये वर्ब होती है और ये नाउन होता है, ठीक है। और इसका नो सिंगुलर फॉर्म मतलब कि इसमें हम लोग ये ऐसे ही यूज़ होगा। अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे समन्स का, समन्स जो क्या है ये पहली फॉर्म ही है समन्स, ठीक है। अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे कि कई लोगों को समन्स दिए, तो समन्स नहीं दिए, समन्सिस दिए, समन्सिस, ये इसकी सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है, और ये उसकी प्लूरल फॉर्म है समन्सिस। और समन जो है वो वर्ब है। ऐसे ही होता है गैलोस, गैलोस मतलब होता है कि फांसी का जो तख्ता होता है उसको बोलते हैं। इनको हम एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, ठीक है। रिकेट्स का मतलब होता है एक रोग होता है जिसे बोलते हैं सूखा रोग। तो ऐसे नहीं होता कि आप लोग ये एक रोग का नाम है,
इसमें एस लगा हुआ है तो हम इसमें बाद में आर नहीं लगाएंगे, हम लोग इस लगाएंगे, क्योंकि इसमें एस लगा के यही इसकी सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, इसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ होता है। जनरली हम यही गलती करते हैं एग्जाम में कि हमने एस देखते हैं और उसके आगे हम लोग अगर पास्ट है तो वर्ड लगा देते हैं और प्रेजेंट है तो हम लोग आर लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब होता है ये लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है जो भाषा विज्ञान होता है उसको बोलते हैं। और फोनिस्टिक्स का मतलब होता है जो आपका स्वर विज्ञान होता है, जो स्वर विज्ञान होता है इसको फोनिस्टिक्स बोलते हैं। और जो हमारा भाषा विज्ञान होता है उसको लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं, मतलब जिसको बहुत सारा भाषाओं का ज्ञान होता है। ठीक है, जो ऐसी स्टडी जिसमें हम बहुत सारी भाषाओं पे करते हैं तो वो होता है भाषा विज्ञान। ठीक है, तो ये हमेशा ये सारे प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं, मतलब इनके एस लगा हुआ ही होता है, इनकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती। ठीक है, प्लूरल नहीं कह सकते हम इसे, इनकी जो सिंगुलर फॉर्म होती है तो वो यही होती है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग इसमें से एस हटा दें, ये इसी फॉर्म में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म होती है जिसका प्लूरल नहीं होता और ये होते हैं जिसका सिंगुलर नहीं होता, ये इसी फॉर्म में यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नाउन होती है कि फ़िश। फ़िश का सिंगुलर भी यही है और फिश का प्लूरल भी यही है। शिप, भेड़ें, इसका सिंगुलर भी ऐसे ही होता है, प्लूरल भी ऐसे ही होता है। ठीक है, जब आप बोलोगे कि हमने तो फिशेस भी देखा है, ठीक है, फिशेस भी देखा है, तो फिशेस क्या हो जाएगा फिर वो हम लोग उसमें यूज़ करते हैं, उसको साइंस लैंग्वेज में यूज़ करते हैं कि जो मछलियों की प्रजातियों के लिए हम लोग बता सकते हैं कि टाइप ऑफ फिशेस, तो वो वहाँ पर हम साइंस टर्म में चले गए। लेकिन अगर हम इंग्लिश में बात करें तो फिश सिंगुलर भी ऐसे यूज़ होता है और फिश प्लूरल भी ऐसे यूज़ होता है, इसमें एस नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो ऐसे डियर होता है, एयरक्राफ्ट होता है, जनरली हम देखते हैं एयरक्राफ्ट्स लिखकर एरल दे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है स्पीसीज़, प्रजाति जो होती हैं। ठीक है, किसी भी एक टाइप के जो भी जानवर होते हैं उनकी जो जितनी भी प्रजाति होती है उसको बोलते हैं स्पीसीज। सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी ये। सीरीज़, जो सिंगुलर भी ऐसे यूज़ होता है, प्लूरल भी ऐसे यूज़ होता है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे एनालिसिस, ये सिंगुलर फॉर्म है और एनालिसिस ये प्लूरल फॉर्म है। फ़र्क है इसका आई का और ई का। ठीक है, तो ये आपको उसके आगे जब वर्ब दी हुई होगी तब उससे आपको पता लग जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर आर दे रखा है तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म है, इसके बाद में इज आएगा। ठीक है, और ये क्या है, ये प्लूरल फॉर्म है, इसके बाद में आर आएगा या इसके बाद में वर आएगा। ठीक है, जनरली नाउन का वर्ब के साथ एरर दे दिया जाता है, तो आपको चेक करना है कि ये जो नाउन है ये इस वर्ब के कंपैटिबल है या नहीं है। जैसे होता है बेसिक और एक होता है बेसिस, तो ये इसकी सिंगुलर फॉर्म है और ये इसकी प्लूरल फॉर्म है। क्राइसिस, नुकसान, विपत्ति, संकट जिसे बोलते हैं, तो क्राइसिस ये जो आई है ये सिंगुलर है। ठीक है, और ये प्लूरल है। नेक्स्ट होता है कैक्टस और कैक्टी, ये उसका प्लूरल फॉर्म है। फंगस, फंगस जो होता है, ठीक है, वो सिंगुलर फॉर्म होता है और फंगी जो होता है उसका प्लूरल फॉर्म होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बहुत सारी मैंने नाउन दे रखी हैं जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे कि सिलेबस होता है। ठीक है, सिलेबस जो होता है ये सिंगुलर फॉर्म होती है और स्लेबी जो होता है ये इसका प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, फिनोमिनन ये होता है घटना और ये होता है घटनाएं। ठीक है, फिनोमिना ये प्लूरल फॉर्म है और फिनोमिनम ये सिंगुलर फॉर्म है। ऐसे ही होता है कि बोलते हैं ना कि इस जॉब में पर्टिकुलर क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया मतलब यहाँ पर मापदंड, तो ये प्लूरल है और इसका सिंगुलर होगा क्राइटेरियन। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, और भी मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें लाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।